Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel Nirmala Nirvan Classes. As you know, today is Sunday and in the segment of Sunday, I have come with a good story for you. तो आज भी आपके लिए एक बेहतरीन और बहुत ही छोटी लेकिन संदेशप्रद कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर संडे हम आपके लिए एक प्रेरणादायक कहानी लेकर के आते हैं। तो आज भी एक अच्छी कहानी है। चलिए आज की कहानी का आगाज़ करते हैं। हमको आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी ज़रूर अच्छी लगेगी। ये स्टोरी है लंदन की। एक समय की बात है जब लंदन के जो शासक हुए वो अल्फ्रेड हुए। अल्फ्रेड एक ऐसा शासक था जो बहुत ही फेमस था और उसको जो साम्राज्य मिली हुई थी वह अपने पुरखों से, बाप दादा से मिली हुई बहुत बड़ी जागीर, एक कह सकते हैं कि लंदन के रूप में उसको मिला था, जिस साम्राज्य का वो एक अधिपति था। लेकिन अल्फ्रेड के साथ एक समस्या ये थी कि बहुत सुस्त और बहुत काहिल व्यक्ति था। काहिल मीन्स क्या? बहुत लेजी आदमी था। साम्राज्य में कहाँ क्या हो रहा है इसका उसको कभी खबर नहीं होता था। वो अपने मस्ती में मस्त होता था। अगर सोया है तो सोया है, बैठा है तो बैठा है, मतलब कि राजकाज से उतना ज़्यादा मतलब नहीं था। और जो मंत्री वगैरह है जो है सब अपना अपना कार्य संभाल रहे हैं, राजा को उससे कोई मतलब नहीं है। और इस कारण से क्या हुआ, धीरे धीरे राज्य में जो है उसकी निंदा होनी शुरू हो गई कि अल्फ्रेड एक ऐसा शासक है जो बहुत ही काहिल है, बहुत ही लेजी है, बहुत ही आलसी है। कोई मतलब कि कुछ भी चीज़ जो है उसका नियत नहीं होता, नियत समय पर नहीं होता। अब कोई चीज़ कल करने का है तो वो आराम से परसों करेगा। मतलब जो पूरी तरह से जो है एक समझ सकते हैं गैर जिम्मेवार की तरह, गैर उत्तरदायित्व व्यक्ति जिस तरह होता है वह उस तरह जीवन जी रहा था। कुछ ही समय की बात है, ऐसे कहा जाता है कि अगर आप अपना पुरुषार्थ बंद कर देंगे, जो पुरखों की जायदाद है, जो पुरखों की संपत्ति है, वह जाने में देर नहीं लगती। यह बात कहीं ना कहीं अल्फ्रेड के साथ भी ऐसी घटना घटी और यह एक सत्य उसके साथ जीवन में ऐसा हुआ। क्या कि वह जो जहाँ का राजा था, जहाँ का शासक था, धीरे धीरे वहाँ की प्रजा में विद्रोह होना स्टार्ट हो गया। और वह था लेजी आदमी। वह कभी भी विद्रोह के प्रति, किसी चीज़ के प्रति ज़्यादा जागरूक नहीं रहा। कभी भी मान लीजिए कहीं विद्रोह उठता है तो शासक की सबसे बड़ी जो है जिम्मेवारी ये होती है कि पहले जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर उसको दबाया जाए, उस विद्रोह का दमन किया जाए। ये चीज़ें, ये पावर एक शासक के हाथ में होनी चाहिए। यह चीज़ उसमें थी नहीं। वह आराम से काहिल व्यक्ति था, आराम से जो चल रहा है बस वो जीवन यापन कर रहा है। इसी तरह वह करते रहा और धीरे धीरे उसके साम्राज्य में विद्रोह पर विद्रोह उठता गया और जो दूसरा लोग था वह धीरे धीरे सत्ता पर आ गए। और देखते ही देखते अल्फ्रेड जो है पद से हट गया और लंदन का सम्राट दूसरा बन गया। स्थिति इतनी खराब हो गई, वह जो आलसपन था, वह जो एक जड़ता थी उसमें, वह जो एक काहिलीपन था, वह इतना ज़्यादा बढ़ गया कि धीरे धीरे वह एक राजा से मजदूर में तब्दील हो गया। और कितने जल्दी हो गया यह उसको भी समझ में नहीं आया। सब कुछ बढ़ गया, शरीर का बढ़िया से जो है बढ़िया से ख्याल नहीं किया गया और देखते ही देखते वह एक मजदूर की तरह हो गया। लोग उसको पहचानने तक नहीं लगे कि यही पहले लंदन का शासक था। एक दिन क्या हुआ, वह एक किसान के यहाँ मजदूरी करने गया। क्योंकि अब जीवन जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, व्यवस्था के साथ वह मजदूरी करने गया। तो वहाँ पर जो किसान की पत्नी थी वह कहीं किसी काम के लिए जा रही थी और उसी के यहाँ वह मजदूर बन के था। लेकिन वहाँ का आदमी ये नहीं जानता था कि ये अल्फ्रेड है, ये वही शासक है लंदन का जिसका कि एक समय डंका बजता था। तो वह जो है किसी काम से जा रही थी, पानी लाने या कोई और काम से जा रही थी। तो उसने उस युवक से कहा, अर्थात उस अल्फ्रेड से कहा कि ए नवयुवक, तुम देखना यहाँ हम जो है दाल चढ़ा करके जा रहे हैं, इस हंडी में दाल चढ़ी हुई, जले नहीं, इस पर ध्यान रखना। तो यह उसके यहाँ का मजदूर था, इसने कहा ठीक है हम ध्यान रखेंगे। वो चली गई और अल्फ्रेड तो था आलसी, ये जहाँ पर बैठा, ये वहीं पर बैठा वह कुछ सोचता रह गया। और देखते देखते कुछ देर में जो है एक समय के बाद दाल जलना शुरू हो गया, दाल जल गया और इसको कुछ भी मालूम नहीं चला। ये किस चीज़ में खोया था ये पता नहीं, ये अपने आप में खोया हुआ था। जब बाद में उस किसान की पत्नी आई तो उसने देखा कि दाल तो जल चुकी है। उसने अल्फ्रेड से कहा, वो जानती नहीं थी कि ये लड़का अल्फ्रेड है। उसने उसको वह एक नवयुवक समझ के, अपना मजदूर समझ के कहा कि तुम्हारी हालत जो है अल्फ्रेड जैसी है, तुम सोचते ही रह जाओगे आलसीपन में। और जो है जिस तरह पूरा साम्राज्य अल्फ्रेड का सोचते सोचते ही खत्म हो गया, उसी तरह जो है तुम्हारा जीवन भी ऐसे ही खत्म हो जाएगा और तुम जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे। क्योंकि जब एक छोटी सी जिम्मेदारी दाल देखने के लिए तुमको कहे कि दाल देखना जले नहीं, जब तुम इस छोटी सी जिम्मेदारी को बढ़िया से नहीं इसका निर्वहन बढ़िया से नहीं कर सकते हो तो तुम और क्या कर सकते हो। जो तुम्हारी भी स्थिति अल्फ्रेड जैसी हो जाएगी।
ये बात वो अल्फ्रेड से ही कह रही है, लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि यही नवयुवक जो है, यही युवक जो है अल्फ्रेड है। अल्फ्रेड को बात लग गई, अल्फ्रेड को उस जो है महिला की बात लग गई। अल्फ्रेड को बड़ा अंदर से ये लगा कि अल्फ्रेड जब शासक था तो उसने क्या गलती की, यह इस चीज़ का भान उसको इस महिला के शब्द से होने लगा कि तुम भी अल्फ्रेड जैसा ही बर्बाद हो जाओगे, जिस तरह की सोच सोच करके बैठ बैठ करके आलसीपन से उसका जीवन खत्म हो गया, तुम्हारा भी खत्म हो जाएगा। ये बातें कहीं ना कहीं बार बार उसके दिमाग में जो है जोर डालने लगी, बार बार उसके मस्तिष्क में ये सवार होने लगी। अल्फ्रेड को लगा अगर हम इसके विपरीत किसी भी तरह का एक्टिविटी करते हैं तो वह हो सकता है इसके विपरीत जाने के बाद हमारी नौबत भी जो है वो विपरीत होगी। अगर हम आलसी के रूप में जी रहे हैं तो हमारे साथ ये कंडीशन हो गई है, और अगर हम इसके विपरीत बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं मेरा जो साम्राज्य खोया है वह हमको मिलेगा। और वह उस दिन से जगता है, रियल में जगता है। यह लंदन की इतिहास कहती है कि वह जगता है और पुनः अपने उसी अस्तित्व को पाने के लिए पागल हो जाता है। जिस राजकाज से, जिस ठाट-बाट से उसकी लाइफ वहाँ से मतलब पूरी तरह से बर्बाद होकर, डिक्रीज होकर के इस तरह हो गई है, यह पुनः उसी चीज़ को पाने के लिए उतावला होता है। और ये लगातार मेहनत करता है, देखते ही देखते वह मजदूरों का संघ बनाता है, उसका लीडर बनता है। लेकिन किसी भी जगह पर वो ये नहीं बताता कि मैं अल्फ्रेड हूँ। और वहाँ से वो शक्ति संग्रह करके धीरे धीरे धन वगैरह संग्रह करता है और कर करके उसी शासक के अपोज में विद्रोह करता है, जिसने कि विद्रोह करके इसको पद से हटाया था। और कुछ सालों की लगातार मेहनत के बाद अल्फ्रेड जो है अपने स्थिति को बदलता है, और जब उसके पास वह देख लेता है कि अब विद्रोह करने के लिए लोगों की संख्या ज़्यादा है, तादाद उसकी बढ़ गई है, वो पावरफुल हो गया है, तो वह एक दिन होता है और जा करके उस लंदन के सम्राट पर जो है हमला कर देता है और उसी के साम्राज्य में रहकर विद्रोह करता है और उसी पद के लिए विद्रोह करता है और फिर वहाँ का शासक बनता है। तो जब वो शासक बनता है तब लोगों को ये बात बताता है कि हाँ मैं ही अल्फ्रेड हूँ। उसके पहले वह किसी भी एक शख्स से इस बात की चर्चा नहीं करता कि मैं अल्फ्रेड हूँ। तब फिर जब वो अल्फ्रेड बना और फिर वहाँ का शासक बना तो लोगों ने फिर उससे जो है सक्सेस का राज पूछना शुरू किया। तो उन्होंने कहा कि जीवन में सबसे बड़ी चीज़ है अनुशासन, जिसको हमने उस महिला के बाद, जिस दिन उस महिला ने हमें समझाया, उस दिन से हमने जो है अपने आप में चेंजिंग लाई। उसमें सबसे पहला चीज़ जो था वो था अनुशासन। हम अनुशासित नहीं थे, जैसे तैसे जीवन क्षय कर रहे थे और यह बहुत बड़ी गलती की हमने। और जब मैं शासक बनने के लिए जब उतावला हुआ और जब मैंने एक्टिव हुआ मैं, तो उसमें सबसे बड़ी जो काम की वह अनुशासन ने की। और दूसरी बात जो बताया उन्होंने वह मनोनिग्रह को बताया कि मनोनिग्रह का मतलब है कि आप एक जगह, जो आपका एक टारगेट है, जो आपकी एक लक्ष्य है, उसके प्रति आप कितना उस पर फोकस किए हुए हैं, कितना आप चित्त के साथ उस चीज़ को देख रहे हैं। तो यह एक दूसरी मनोनिग्रह की बात थी। और तीसरी बात थी व्यवस्थित चिंतन की। व्यवस्थित चिंतन का अर्थ है कि आप जो चीज़ आप एक आदमी दिन भर में बहुत चीज़ सोच सकता है, बहुत चीज़ समझ सकता है, लेकिन उसके सोच समझ की एक दायरा होनी चाहिए जिसमें वो आगे बढ़ना चाहता है। अगर मान लीजिए आपका कुछ और टारगेट है और आप अपना चिंतन को किसी और धारा में लगा रहे हैं, तो यह जो है इससे कोई हासिल आपको कोई बड़ी चीज़ नहीं हो सकती। आप जिस चीज़ के लिए एकाग्रचित्त हैं उसी चीज़ पर अगर चिंतन करते हैं, उसी दिशा में अगर अपने मन मस्तिष्क का सही इस्तेमाल करते हैं, तो ज़रूर वह आपको लक्ष्य के करीब ले जाता है। ऐसी बातें वह जो है अल्फ्रेड ने बताया और लंदन के इतिहास में उसको अल्फ्रेड द ग्रेट कहा गया, एक ग्रेट किंग भी कहा गया, क्योंकि उस तरह का कोई शासक आज तक लंदन में नहीं हुआ जो उतना नीचे होकर के उस निम्नतम तल से भी पुनः एफर्ट करके उस हद तक पहुंच पाया कि पुनः वह अपने जो है पुरखों की संपत्ति, जो जायदाद थी, जो आप कह सकते हैं साम्राज्य थी, उसको पाया। और उन्होंने कहा कि जब एक साधारण सा दाल जो किसी चीज़ पर चढ़ी होती है बनने के लिए, वह जब इतना मतलब केयरलेसनेस के कारण वह जल सकता है, तो अगर हम किसी साम्राज्य का अधिपति होना चाहते हैं तो उसमें कितना अवेयरनेस होने की ज़रूरत होती है, उस व्यक्ति में कितना अवेयर होना चाहिए उसको, यह तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कहानी यही एंड हुई और कहानी कैसी लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कहानी का मैसेज भी साफ था और जो है बहुत छोटी सी कहानी थी, तो कैसी लगी कहानी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।